कैसर भाई, बहुत अफसोसनाक सानिया इस शहर कराची का, इस मुल्क पाकिस्तान का और इस उम्मत मुस्लिमा का। इसको सानिया गुल प्लाजा का नाम तो नहीं दूंगा। ये सानिया कराची भी नहीं, कौमी सानिया है। एक आम शख्स की कोई हैसियत नहीं रही। हमारा फायर सेफ्टी सिस्टम है इतना नाकिस हो चुका है कि लोगों को जिंदा बचाया नहीं जा सका। 83 अफराद की जो है गुमशुदगी बताई गई है गवर्नमेंट से। देखिए, गवर्नमेंट के साथ साथ ना मैं उन पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को मुखातिब करूंगा, जी, इन चीज़ों को हाईलाइट करें, अपने अपने दिखाएं। अपने अपने एरियाज में कि देखिए ये बिल्डिंग जो है ना इस चीज़ का इंतजार कर रही है। बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके की वीडियोस बनाएं। पूरे कराची के नौजवानों को पैगाम जा रहा ये है। मेरा पैगाम है कि देखिए बच्चे बच्चियां जो पढ़े लिखे हैं ना, जो टिकटॉकर्स हैं, जो फेसबुक यूज करते हैं, जो अपना मोबाइल यूज करते हैं, जिनको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरीके से सोशल मीडिया चलाया जाता है, वो अपने इलाके में अपनी उस जगह को, अपने उस अपार्टमेंट को, अपने उस शॉपिंग सेंटर को जो उनकी दस्तरस में कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, पार्क हो, कोई घूमने की जगह हो, जो कोई उनकी पिकनिक पॉइंट हो, जी, वो उसको हाईलाइट करें, अपनी वीडियो बनाएं कि देखें एक गुल प्लाजा और भी तैयार है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द पॉडकास्ट बाय नज़र नवाब। आज एक अहम इशू पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे नजर भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसर भाई, बहुत अफसोसनाक सानिया इस शहर कराची का, इस मुल्क पाकिस्तान का और इस उम्मत मुस्लिमा का। इसको सानिया गुल प्लाजा का नाम तो नहीं दूंगा। ये सानिया कराची भी नहीं, ये कौमी सानिया है। बिल्कुल ऐसे जिसको कौमी सानिया का नाम नहीं दिया जा रहा, मगर हकीकतन ये कौमी सानिया है। इसके लिए क्या कहें इस हुक्मरानों को और इनकी इस नाअहली को, और तमाम इदारों की नाअहली, बिलखसूस खुद इस प्लाज़ा गुल प्लाज़ा की जो एसोसिएशन थी उसकी भी नाअहली को। मतलब एक आम शख्स की कोई हैसियत नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। यही जो हादसा है, इसी तरह का हादसा गवर्नर हाउस में रहनुमा हो जाता खुदा न ख्वास्ता, CM हाउस में रहनुमा हो जाता खुदा न ख्वास्ता, सिटी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी भी आला अफसरान के किसी दफ्तर में, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में, या खुद सबसे बड़ी गफलत का इदारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCM में हो जाता, तो क्या है ऐसी ही अम्मात होती यहाँ पर भी? शायद नहीं होती। जाहिर सी बात है, फैसिलिटेट किया जाता उनको, बिल्कुल ऐसे ही बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जाती। हमारा फायर सेफ्टी जो सिस्टम है इतना नाकिस हो चुका है कि लोगों को जिंदा बचाया नहीं जा सका। फायर एंड सेफ्टी सिस्टम है क्या हमारे पास? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जबकि वो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स रखे हुए हैं जो दुनिया में अप्लाई होते हैं जी। आप किसी जगह बिल्डिंग प्लान करते हैं, आपको सबसे पहले फायर एंड सेफ्टी मेजरमेंट्स, आपको NOCs क्लियर करनी पड़ती हैं। लोग आगे चेक करते हैं यहाँ पर हमारे पास किस जगह पर फायर एंड सेफ्टी मेजरमेंट्स रखे हुए। आपने कहीं पर भी नहीं रखे हुए, कहीं पर भी नहीं, किसी जगह पर नहीं, आप उसको फॉलो ही नहीं करते। दूसरी बात यह है कि जितना इस सानिया पे अफसोस किया जाए काम में, एक बल्दिया सानिया था, बिल्कुल कितने सैकड़ों जाने उसमें भी जाया हुई थी। उसके बाद आज ये कुछ अरसे पहले अभी ये जो वाकया हुआ है, ऐसा लगता है कि बता नहीं सकते, जैसे अपने कोई घर में कोई मौत हो गई हो। इस हवाले से मतलब ये कि लोगों को बेकार कर दिया है। आप यकीन करें, अभी तक तो तादाद ही नहीं पता चल रही है। बिल्कुल नहीं पता चल रही, लोग निकल ही रहे हैं, आज़ा मिल रहे हैं लोगों के। कम समझ नहीं आ रही है कुछ। तकरीबन 83 जो हैं, 83 अफराद की जो है गुमशुदगी बताई गई है, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। कुछ लोगों ने अपने ब्लड सैंपल दिए हैं अस्पतालों में, जो लाशें निकाल ली गई हैं वो अस्पताल जो पहुंच चुकी हैं, उनके भी लैब्स हुए हैं आपस में। तकरीबन 17 जो है डेड बॉडीज़ की निशानदही हो चुकी है। और आज जो अभी शाम में सबसे बड़ी हैरानकुन बात सामने आई कि मेज़ानाइन फ्लोर के एक ही दुकान के अंदर से 30 से 32 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। उसमें आज़ा अलग से मिले हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। मकसद है कि शायद वही आखिरी दुकान रह गई थी जहां लोग घुसते वहाँ जाके जमा हो गए। आखिरी दुकान शायद उस पूरे प्लाजा में एक ही बची थी
कि एक ही दुकान के अंदर इतने लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की मगर ना बचा सके। हैरत की बात है कैसर भाई, मैं इस पे आपका तासुर जानना चाहूँगा। रेस्क्यू हक्काम वहाँ पर मौजूद हैं, आला ओहदेदारान वहाँ पर मौजूद हैं, हमारे फायर ब्रिगेड का अमला पूरा वहाँ मौजूद है, फलाही इदारे वहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अचानक से टॉप फ्लोर से एक मोबाइल की टॉर्च ऑन होती है, एक बंदा अपने होने का एहसास दिलाता है इनको। एक दफ़ा बिलिंग करती है, वो लाइट दोबारा से ओपन होती है, लोग देख लेते हैं कि वहाँ पर कोई है। नीचे से लोग आवाज़ें मारते हैं वहाँ किसी ने टॉर्च जलाई है। बाकायदा ये चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड भी हो जाती है, तमाम निजी चैनल्स पर दिखाई भी जाती है। मगर इतने हम बेहिस हो चुके हैं कि हम उस शख्स जो लाइट टॉर्च जला के अपने जिंदा होने का एहसास दिला रहा था इस कौम को, हम लोगों को, हम उसे बचा नहीं सके। बचाएंगे कैसे नजर भाई? मसला सारा ये है, इस वक्त कितने फायर टेंडर जो है ना वो पन्नी पैक खड़े हुए हैं, ठीक है, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जिस तरह यहाँ पर बसेस लाके सिंध गवर्नमेंट खड़ी कर देती है, फिर वो खड़े खड़े गल जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर फायर टेंडर भी लाके, करोड़ों रुपए के वो फायर टेंडर लाके सजाए हुए हैं, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए कोई ट्रेनिंग याफ्ता बंदा नहीं है, ठीक है। उसको निकालने वाला, उसको चलाने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं है यहाँ पर। हैरत की बात यह है यार, बीच शहर के अंदर इतने बड़े पैमाने पर आग लग गई, लोग टिकटॉक बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कमाई का जरिया बना लिया था। ठीक है, वो उधर ये चीजें चल रही हैं। जब आप शहर के बीच में, आपके बिल्कुल सामने फायर स्टेशन है, ठीक है, चंद कदम के फासले पर रेस्क्यू है आपका वहाँ पर, ठीक है ना। उसके बावजूद भी दूसरी बात ये, यहाँ पर तो हेलीकॉप्टर्स के जरिए से आग बुझाई जा सकती थी, ठीक है, लोगों को बचाया जा सकता था यहाँ पर, लेकिन बचाने की कोशिश ही नहीं की गई, ठीक है। अब इसके पीछे क्या अवामिल है वल्लाह आलम, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि सैकड़ों खानदान तबाह और बर्बाद कर दिए। सर भाई, तरबियत की बात करें, तरबियत जो अमला मौजूद था ना, फायर ब्रिगेड का जितना अमला मौजूद था, ये भी तरबियत याफ्ता नहीं था। आप वीडियो देखें, इस टाइम वायरल है कि जो लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे वो उनको भी जख्मी कर चुका था। अमला गाड़ी लेके निकाली है, उसने अपनी गाड़ी स्पीड में निकाली, फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, उसका पाइप तकरीबन कोई 200 से 250 मीटर तकरीबन खुला हुआ था और वो किसी चीज़ में फंसा हुआ था। जब उसने स्पीड से गाड़ी निकाली, उसने 10 से 15 लोगों को उठा के फेंका उस पाइप में। ये वीडियो अभी भी मौजूद है। ये इस अमले का हाल है, ये लोगों को क्या बचाएंगे? ये रोड पे खड़े हुए लोगों को जख्मी कर रहे हैं, उल्टा मजीद उनको मुसीबत में डाल रहे हैं। आवाम चीखें मार रही है, लोग अपने प्यारों के लिए इंतजार में हैं। उम्मीद तो खो गई, उम्मीद तो पहले दिन ही 24 घंटे गुजरे खत्म हो चुकी थी लोगों की कि शायद कोई यहाँ से जिंदा निकल आए। सब एक ही मिन्नतें कर रहे हैं, कोई माँ रो रही है, कोई बाप रो रहा है, कोई भाई रो रहा है, कोई बेटा है, कोई बेटी रो रही है कि हमें कम से कम लाश ही दे दी जाए, और उसका अमल भी अभी तक पूरा नहीं किया जा सका। इस शहर कराची को क्या दिया इन्होंने? तबाह बर्बाद कर दिया। इस स्टेज पे आ गए हम। बिल्कुल ऐसा, ये शहर कराची को इन्होंने बर्बादी दी है। यहाँ पर उन्होंने किसी दौर में लाशें दी हैं, बिल्कुल किसी दौर में इन्होंने यहाँ पर जो है ना रोडों को खोद खोद के वो हशर कर दिया है कि लोग जो है ना उसी गढ़ों में डूब के जो है ना मर रहे हैं। इस शहर कराची जो 80% रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे पाकिस्तान को पेट पाल, जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, और जो हर तबके के फर्द को जगह देता है, बिल्कुल उस शहर कराची को इन्होंने वीरान कर दिया है, खंडर बना दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं रखा इस शहर कराची में। वो हाल कर दिया है कि हम पाकिस्तान के दूसरे शहरों, हमारे आगे कुछ भी नहीं होते थे। एक वक्त हम ये बातें कहते थे, मगर हम इसलिए कहते थे कि हम उन शहरों में असल में गए नहीं थे, हमने उन शहरों को देखा नहीं था। हमने सुना था, हम मिसालें देते थे कि जी कराची जैसा कुछ भी नहीं है, मगर जब हम उन शहरों में निकले तो हमें तो ऐसा लगा कि हमारा कराची एक ही मुल्क का एक शहर जो है ना, वो शायद पता नहीं कितने साल पीछे चल रहा है बाकी दुनियावी निजाम से। पंजाब में देख लें, के शहरों से बैकवर्ड है।
बहुत पीछे हैं। ये वो शहर था जो इंटरनेशनल सिटी पूरे हमारे इस मुल्क को ये शहर पाल रहा है, और यही शहर अपनी ही सहूलियात से महरूम है। बिल्कुल ऐसे कुछ भी नहीं दिया जा रहा इसे। हैरत की बात है कैसर भाई, गवर्नर साहब आते हैं, कामरान टिसोरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो इसकी एसोसिएशन के सदर थे अपना तनवीर पास्ता, उनसे मुलाकात होती है उनकी। आज मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। इस पूरे अमल के बाद वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर मैं इस वाकये की केस फाइल बंद नहीं होने दूंगा। केस फाइल बंद होने की बातें हो रही हैं, यहाँ तो केस फाइल मेरिट पे भी तैयारी नहीं हुई है। अभी तो इंक्वायरी स्टेज उसका शुरू ही नहीं हुआ। अभी उसका इनिशियली शुरू नहीं हुआ तो बंद कैसे होगा? MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये 4 जमातें 4 दिन से इस इतने बड़े सानिये के बाद ये सब अपनी सियासत चमकाते हुए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, बेतहाशा कर रहे हैं। मैं इन चारों पार्टियों को मुखातिब करते हुए कहता हूँ, बशमूल पीपल्स पार्टी भी, जो कि अब जो है ज़ाहिर इक़्तिदार में है, इनका अपना मेयर है। गुज़िश्ता पिछले बरसों की बात की जाए, 35 साल तो इन तीनों की हुकूमत रही है। इन्होंने क्या दिया इस कराची को? इन्होंने कौन सा जो है कराची को बहुत तरक्याती निज़ाम पे कन्वर्ट कर गए थे कि चलो जी, अगर आप इस तरक्याती निज़ाम पे इस शहर कराची को ले आते तो उसके बाद अगर कोई हुकूमत आती, कोई और मेयर आता तो वो उसको टेक ओवर करता। आपने भी तो इसी हाल पे छोड़ा। किस बुनियादी क्या ऐसी चीज़ थी कि जिस पे आप दूसरे लोगों को तनकीद कर रहे हैं? जमात इस्लामी MQM पे तनकीद कर रही है, MQM जमात इस्लामी पे कर रही है, ये दोनों पीपल्स पार्टी पे कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी इन पे कर रही है, सब एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, मगर दिया तो किसी ने कुछ भी नहीं है। आईना तो देखें, कोई डिलीवर किसी ने आज तो किसी ने नहीं किया। 35 साल अगर MQM और जमात इस्लामी की बात की जाए तो अब तक 35 साल तो इन्होंने हुकूमत करी है, इनके मेयर रहे, क्या रहा? कराची को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ तबाही दी है। कराची के आम लोगों की लाशें सड़कों पर मिली हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। सड़कों का हाल आपके सामने। फायर ब्रिगेड की बात करूं, जैसे ही आग लगती है 15 से 20 मिनट के बाद वहां पर पहली गाड़ी पहुंच जाती है। इसका मैं खुद गवाह हूं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पूरी तहकीक की है। कोई अपनी सियासत चमकाने के लिए कह रहा है 40 मिनट बाद पहुंची, कोई कह रहा है जी पौने घंटे बाद पहुंची, कोई कह रहा है आधे घंटे बाद पहुंची। सबके अपने अपने अल्फाज है, हालांकि वहां मौके पर मौजूद नहीं थे। मैं वहां मौके पर मौजूद लोगों की पूरी तफसीलात लेकर आया हूँ। 15 से 18 मिनट में पहली गाड़ी पहुंची, जिसके पास उसके पास जितना पानी था वो उसको ठीक से इस्तेमाल ही नहीं कर सकी, क्योंकि जिस दुकान में आग लगी ना कैसर भाई, वो बहुत अंदर थी दुकान, बहुत ज्यादा अंदर थी। पूरी बिल्डिंग में धुआं फैल चुका था, नजर कुछ नहीं आ रहा था। वो टोटल उसके अंदर जो स्टोरेज वाटर था वो सिर्फ वेस्ट हुआ है। उसके बाद 4 गाड़ियां और आईं। जब उन्होंने आके आग पे काबू पाने की कोशिश की तो फिर पानी खत्म हो चुका था, हमारे पास बैग में पानी ही नहीं था। इतनी नाअहली थी हमारे फायर ब्रिगेड अमले की, हमारे KMC की, कि वक्त पर जितनी देर उन्होंने अपना स्टोरेज जो उनका वाटर था उस पे उन्होंने फायर आग को कंट्रोल करने की कोशिश की, उनको रिजर्व में पानी नहीं पहुंच सका। उसी वक्त उन्होंने पानी की इत्तला देते हैं, तब दूसरी गाड़ियां भी आती हैं। तब वो मेयर कराची साहब कहते हैं, मुर्तज़ा अब्बास साहब के जी मैंने सफूरा हाइड्रेंट और नीपा हाइड्रेंट से मैंने पानी कहलवा कर रवाना करवा दिया। ये उनका कहना है। आपको क्या लगता है कि ये पानी आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच सकता था? अफसोस की तो बात ये है कि मेयर कराची कह रहे हैं कि हाइड्रेंट से मैंने कहकर पानी पहुंचवा दिया। अफसोस की तो बात अब ये है कि शहर कराची से पानी गायब करवा दिया है। बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बेचा जा रहा है। यहाँ पर वो अंग्रेज जो मुसलमान तो नहीं है लेकिन काबिल तारीफ है इस हवाले से, उन्होंने जो आज से 70 साल 80 साल पहले एक निज़ाम बनाया था, वो कंड्यूट का निज़ाम आज भी इधर कराची में उसी के ज़रिए पानी सप्लाई होता है। ठीक है, और ये आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं कर सके। इन्होंने शहर कराची से पानी को ख़त्म करके हाइड्रेंट ज़रूर बना दिए। ये उन हाइड्रेंटों के अब मरून मिन्नत हो गए कि अब उनसे कहते हैं कि जी पानी पहुँचा दो। अफसोस की बात है यार, आपके फायर स्टेशन में आपके पास इतना स्टोरेज होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता किसी भी ऐसे इतनी बड़ी इमरजेंसी की सूरत में आपके पास कम से कम यार पानी तो अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन आप
सदर में आग लग रही है, आप सफूरा टाउन घूम करके बोल रहे हैं, जबकि आपने पूरा रोड यहाँ से जो है ना वहां तक खोद के डाला हुआ है। यही मेरा अगर आपने वहां फोन भी कराया तो 3 घंटे तो यहाँ से सदर पहुंचने में गाड़ी को लगेंगे। यही मेरा पॉइंट था कैसर भाई, वो गाड़ी कैसे पहुंचेगी। और अफसोस की बात है यार, आप इतने फखर से बोल रहे हैं, आप मेयर कराची हो यार, शर्म का मकाम है। अफसोस है आपको यार। लोग सवाल करते हैं ना कि आप डीएचए में रहते हैं, आप पर्दा हटाते हैं तो आपको पता लगता है कि सब ओके की रिपोर्ट है, तो वो बोलते हैं कि जी आपको पता ही नहीं है शहर में हो क्या रहा है। बिल्कुल। तो शहर में जब उनको पता चलेगा, उनको पता हो कि सपूरा कहाँ पर है, उनको ये बात पता हो कि सपूरा से यहाँ गाड़ी कितनी देर में पहुंचेगी, तो वो ये बात कभी जिंदगी में नहीं करते। यही जो खोलने वाला प्रोग्राम है ना, खिड़की खोल के देखने वाला, इसी के एक और क्लिप जो मुसलसल 2 दिन से वायरल चल रहा है, और हकीकतन समझ लें कि दिल रो रहा है, दिल से आंखों से आंसू निकल आते हैं देख के। और उसको इस तरीके से बना करके सामने लाया गया है, जो कि वो सहाफ़ी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से सवाल करता है कि कराची इस टाइम डेवलप हो रहा है। आगे से वो मेयर साहब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टाइम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। और उसी के साथ दूसरा सवाल आता है, आप रोज़ सुकून से सो जाते हैं, जिस पे वो बड़े ही अच्छे अंदाज में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ सुकून से सोता हूँ। हाँ, बर्बाद करके ना लोगों को, ये हाल है। जो उनका टास्क है वो पूरा कर रहे हैं ना। सोचें जिनके लोग इस दुनिया से रुखसत फरमा गए, अगर वो लोग उसकी वो बात सुन रहे होंगे, उनके दिलों पे क्या गुजर रही है। अच्छा देखिए, हम तो अक्यूज है ना, आप और हम रोजमर्रा ये मामलात अपनी आंखों से देख रहे हैं। बिल्कुल। पूरा शहर कराची देख रहा है ना कि यार हो क्या रहा है उनके साथ। उनके रोड रास्ते सही नहीं है, उनका सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, प्रॉपर लाइट नहीं आती, पानी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ठीक है, आप पानी जिस तरह उन्होंने बताया कि मैंने फोन करके हाइड्रेंट से, इसी तरीके से आम बंदे की तो अप्रोच ही नहीं है ना। वो 25-30 हज़ार का पानी कैसे अफोर्ड करेगा? उसको तो बेचारे को, वो तो पानी से प्यासा मर रहा है, जो बच रहे हैं जल के मर रहे हैं। तो ये तो अब मामूल हो गया। अच्छा उसके बाद देखें, अच्छा एक कराची के साथ एक और भी अलमिया है, वो शायद आपने ना, आप गौर करेंगे मेरी बात पर। एक वक्त था यहाँ पर ना, मुख्तलिफ दौर में ना यहाँ पर मुख्तलिफ अनहोनी चीजें ना होती हैं, और कभी हथौड़ा मार यहाँ पर ग्रुप आ जाता है, तो रोजाना देखने को मिलता है कि यार किसी का सर कुचल दिया, कभी कैंट स्टेशन पे कोई मरा हुआ मिला हुआ है, कभी ये भी एक अरसे चला, ठीक है ना, नई चीज सामने आती है। हलाकतें शहरियों की हो रही है, हलाकतें शहरियों की होती। अब देखिए आग लगी, उसके बाद अगले ही दिन एक फैक्ट्री में उसकी जो है ना आग लगी, एक फैक्ट्री पूरी की पूरी जल गई। फिर कल का वाकया है, सब्जी मंडी में एक बहुत बड़ी आग लगी। अब वो आग लगने का तवातुर से ना सिलसिला शुरू हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही। अल्लाह रहम फरमाए इस कराची पर। यहाँ पर बहुत ज्यादा खैरात भी की जाती है, यहाँ पर सदकात बहुत ज्यादा किए जाते हैं, यहाँ पर वेलफेयर के काम जिन्नत किए जाते हैं कि पूरे मुल्क में ऐसे कहीं काम नहीं किए जाते। यहाँ के लोग बड़े कुशादा और फराग दिल हैं कराची के, वो हर आने वाले को वेलकम कहते हैं, ठीक है, और वो हर तरीके से उसको फैसिलिटेट करते हैं। हर बंदा चाहे वो किसी भी तबका फिक्र का हो, लेकिन वो कराची पहुंचने के बाद इस सरजमीन में, इसकी मिट्टी में एक ऐसी खासियत है कि वो लोगों को ना एक्सेप्ट करती है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, एक जगह पर 24 एग्जिट गेट, आप तस्वुर कर सकते हैं कि यार वहां पर लोग फंस जाएं। जिस जगह पर 24 एग्जिट गेट हो और सारे के सारे गेट आपने बंद किए हुए हो, सिर्फ 2 खुले हुए, सिर्फ 2, 5,500 रुपए आप 1200 दुकानों से मंथली आप ले रहे थे। एक बड़ा अमाउंट आप 66 लाख, ठीक है, कलेक्ट होता था। आप फायर एंड सेफ्टी के कोई ऐसे आप आलात वहां पर नहीं लगा सकते थे, कुछ भी नहीं था ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो पैसे कहाँ जाते थे? उस 66 लाख, अगर 1 महीने का भी लगाएं, 66 लाख बनने, तो उसमें उन्होंने शायद 1-2 लाख रुपए का सामान वो भी अपने दफ्तर में रखा हुआ था। दुकानदार का वीडियो बयान मौजूद है जिसमें वो कह रहा है कि जो 3-4 लोग मौके पर मौजूद थे वो भागे हैं एसोसिएशन यूनियन के ऑफिस से, और वो 2-4 सिलेंडर या कोई चीजें थी वो लेकर आए, उससे आग बुझाने की कोशिश जब उन्होंने शुरू की तो तब बिल्कुल आग बेकाबू हो चुकी थी। मकसद इतना कंजस्टेड माहौल है, 1200 दुकानों पर मुश्तमिल, कैसर भाई 1200 दुकानों पे मुश्तमिल प्लाजा, आज तक SBCA KMC ने उसका फायर एंड सेफ्टी ऑडिट नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। सबसे बड़ा किरदार है इनका, बिल्कुल ऐसा ही है, सबसे बड़ा किरदार है। देखिए बिल्डिंग प्लान भी एक इसका एक हिस्सा है, कंट्रोल अथॉरिटी,
उनको भी जाके ना इस हवाले से पूछा जाए कि भाई जिस जगह पर 1200 दुकानों में से अप्रॉक्स मेरा ख्याल है कम से कम 900 शॉप्स ऐसी होंगी जहां पर प्लास्टिक मौजूद था, तकरीबन तो सारा होलसेलर थे प्लास्टिक और फैब्रिक, ठीक है ना। अब ये वो चीजें जो आग जो है ना वैसे ही पकड़ती हैं, ठीक है। जरा सा किसी जगह पर उनको आप आग दिखाएं और देखते ही देखते जो है ना आग फैल जाती है। यार ऐसी जगह पर आपने फायर एंड सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं किए, कुछ इंतजाम नहीं थे। मुझे हैरत की बात है कैसर भाई, कसूरवार सब हैं। मैं बतौर एंकर नहीं, मैं बतौर शहरी इस कराची का दर्द बयान करूंगा, मुलव्विस सब हैं। देखिए कार्रवाई सबके ऊपर होनी चाहिए। देखिए इसमें अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दुकानदारों का भी एक रोल था उसमें, ठीक है। वहाँ पर जो लोग जिनको ये अवेयरनेस है, जो लोग वहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं, जो भी है वो इस किस्म के सवालात उठाते। जब आप आग को देखते हुए, इंसानों को जलते हुए देखते हुए यार वीडियोस बना सकते हैं, अपनी टिकटॉक बना सकते हैं, सारी चीजें बना सकते हैं, तो आप जिस वक्त वो सही था शॉपिंग सेंटर, जिस वक्त उधर आग नहीं लगी थी, तो लोग उधर भी तो जाके बोल सकते थे यार ये पूरा प्लास्टिक का सामान रखा हुआ है, यहाँ पर फायर एंड सेफ्टी का कोई किसी किस्म का जो है ना हमें यहाँ पर इंतजाम नजर नहीं आ रहे। इन चीजों को भी तो हमारी भी गफलत है इसमें, ठीक है, कौम की भी गफलत है असल में ना। मिनहसो कौम जो है, हम पूरी कौम जो है ना इस वक्त बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं। क्या तो हमें इतना उलझा दिया गया है चीजों में, वैसा ही है कि हम जो है ना इस तरफ जो है ना अपना ध्यान ही नहीं कर रहे हैं। एक चीज से निकलते हैं दूसरी तरफ अटक जाते हैं। बिल्कुल ऐसे हम अपना मोबाइल, अपना जो थोड़ा सा वक्त मिलता है मसरूफियात से हट के, फरागत का, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं उलझा दिया गया है। एक चीज से निकलते हैं दूसरी कोई ना कोई सानिया इस मुल्क में या इस शहर में मुसल्लत हो जाता है, उस पे हम हैरान हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, फिर हम वहां मसरूफ हो जाते हैं। इतनी बुरी सूरत हाल चल रही है कैसर भाई, 80 से 85 अफराद है लापता। मुतालबा करूंगा 80 से 85 अफराद है लापता, इनकी बाकायदा गुमशुदगी की FIR होनी चाहिए। सबकी अपनी मुद्दत में मुकदमे दर्ज होने चाहिए, और जब ये मुकदमे दर्ज हों, अगर उस शख्स की लाश सामने आती है तो उसी FIR को इक़दाम कत्ल में शामिल किया जाए और उसका इक़दाम कत्ल का मुकदमा चलाया जाए और उसमें नॉमिनेट किया जाए इन तमाम इदारों को, इन तमाम अफसरान को। 1980 में इस बिल्डिंग की तामीर हुई, 1998 में एक और फ्लोर बना दिया गया। 1024 दुकानों का ये प्रोजेक्ट था, जो कि पार्किंग, जहाँ जो पार्किंग फ्लोर था टॉप का, वहां पर भी दुकानें बना दी गई। एक एक दुकान को 3-3 टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया गया। इतना बुरा हाल था। दरवाजों की बात करूंगा कैसर भाई, 26 दरवाजे थे, 24 बंद थे, 2 खुले हुए थे। मगर भाई ये 26 दरवाजे कहाँ के थे? ये ग्राउंड फ्लोर का एग्जिट था। ये ग्राउंड फ्लोर का एग्जिट था। जो ग्राउंड फ्लोर के लोग थे वहां से निकल सकते थे, जो आपने बंद करके 2 खोले हुए थे। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, इस पे रास्ता सीढ़ियों से जाता है। सीढ़ियां कितनी थी, उतरने के रास्ते कितने थे? वो तो 4 से 6 थे। पूरे प्रोजेक्ट में 4 से 6 या मैक्सिमम 8, बस इससे ज्यादा नहीं। मैं पूरा प्लाजा घुमाऊं, 4 से 6 सीढ़ियों के रास्ते थे जो नीचे उतरने के रास्ते थे, या उसके अलावा वो जो गाड़ियां जिससे ऊपर छत पे जाती थी। ये बात कर रहे हैं कि जी हमारे 26 एग्जिट है, हमारे 24 एग्जिट है। अरे एग्जिट तो ग्राउंड फ्लोर पे है ना, ग्राउंड फ्लोर पे दुकानों में से रास्ते बने हुए ना, जो लोग जाते हैं। एग्जिट भी अगर क्लियर होते, खुले हुए होते तो शायद बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारा सैकड़ों में, दर्जनों में अमला है। अगर आपका अमला वहां मौजूद है कैसर भाई, ये मुलविस हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपका अमला मौजूद है, जब वो आग लगी आपके पास आलात थे, आप क्यों नहीं लेके पहुंचे? अगर आपसे आग बेकाबू हो चुकी, जो कि अपना मेज़राइन फ्लोर पे लगी और फर्स्ट फ्लोर पे जाने लगी उसके शोले ऊपर, इतनी देर में आपका अमला दरवाजे नहीं खोल सकता था? सब कुछ लोगों की जिंदगी नहीं बचा सकता था? बिल्कुल बचा सकता था। इदारे पहुंचे, इदारों ने किसी के ऊपर एक्शन नहीं लिया। शुरू में जो है ये जो एसोसिएशन के सदर थे वो हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रहे थे। हुकूमत से जब मुलाकात हो गई, उन्होंने अपने जो ऐलानात करने थे कर दिए, जी हम प्लाजा दोबारा बना के देंगे। जो इस दुनिया से रुखसत हो गए उनके मुतासरीन को हम 1-1 करोड़ रुपए का उन्होंने ऐलान किया है, वो देंगे। मगर इन दोनों में और जो उनका माली नुकसान हुआ है उनको उसका अजाला देंगे। उसकी कमेटी तश्कील दे रहे हैं जिसमें प्लाजा के लोग शामिल हैं, जो बताएंगे कि कौन से दुकानदार का कितना नुकसान हुआ है। इसके साथ मैं बात आपसे एक सवाल पूछूंगा कैसर भाई, मैं 3-4 दिन से देख रहा हूं हर शख्स अपनी बात कर रहा है, हर शख्स अपनी बात कर रहा है। इस 1200 दुकानों में तकरीबन 7 से 8 हज़ार मुलाजिम भी काम करते थे। मैंने अभी तक इन 4 दिन में कोई एक ऐसी आवाज नहीं सुनी जो इन मुलाजिमों के लिए बोले।
वो मुलाजिम भी तो घरों पर बैठ गए हैं। आप ये प्रोजेक्ट 6 महीने में 1 साल में तामीर करोगे, दोबारा आबाद करोगे, मालिकों को उनका अदाला दे रहे हो, आप जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उसका तो कीमत है ही नहीं ना, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। मगर जो 7-8 हज़ार अफराद, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, मजदूर भी हैं, ड्राइवर भी हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, स्वीपर भी हैं, सारा अमला शामिल है, उस अमले का क्या होगा? उसके ऊपर किसी ने, हुकूमत ने, वो जो बच गए ना वो भूख से मरेंगे, सब भूख से मरेंगे। बात ये है कि देखिए, बात ये है कि कोई पॉलिसी हो ना कि आपने करना क्या है। देखिए एक वाकया हो गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी बैठनी चाहिए, होनी चाहिए और मेरिट पे होना चाहिए, शफाफ तरीके से होनी चाहिए। लेकिन वो इंक्वायरी होती रहेगी, शफाफ तरीके से अल्लाह करे। बात ये है कि अभी आपने जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि हजारों के करीब ऐसे खानदान हैं जो भी बेरोजगारी का, जिनको एक घंटे में 7-8 हज़ार अफराद, सर भैया 7-8 हज़ार घर। लेकिन देखिए आपके पास ऐसी चीजें मौजूद हैं, अगर आप उनको इस्तेमाल करना चाहें तो ये दूसरा इस वक्त जो है ना पूरा का पूरा गुल प्लाजा आपका जो है ना एक ही दिन में तैयार आपको मिल जाएगा, मिल सकता है। देखिए सदर में बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे ना पार्किंग प्लाजा, आपने एक पूरी की पूरी बिल्डिंग बना दी है। वो पार्किंग प्लाजा में 2 गाड़ियां भी पार्क नहीं होती हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर तक पूरा का पूरा वो खाली पड़ा हुआ है और बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। आप उसको आबाद कर दें यार, आप वो जो खानदान बेरोजगार हुए हैं उनको आप दोबारा रोजगार दे दें। वो जो लोग इस वक्त जो है ना जिनका सामान जल गया है, मैं तो ये कहूंगा कि हुकूमती सतह पर तो कोई ऐलानात ही होते हैं, सिर्फ मिलता मिलाता कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं उन मुखय्यर हजरात से, उन कारोबारी लोगों से, उन एसोसिएशन से जो बड़ी कारोबारी तंजीमें बनी हुई है, उनसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के लिए इन लोगों के लिए जो है ना आप कुछ करें। ये इनको यहाँ पर जो है ना सरकार से कह के इनको यहाँ पर एडजस्ट करवाएं पार्किंग प्लाजा में, इनकी मदद करें, इनके सामान इनको जो है ना किसी तरीके से इनकी दुकानों को आबाद करें। इनकी दुकानें आबाद होंगी। जिस तरफ आपने भी तवज्जो दिलाई है, वो 8,000 खानदान या वो 8,000 लोग जो इस वक्त बिल्कुल बेरोजगारी का, अच्छा वो देखे, ये वो लोग हैं जो बचपन से लेकर ना वो मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो जो दिन का कमाते हैं वही खाते हैं। अच्छा, वो वहाँ के पैटर्न लोग थे, वो दुकानों पे अपने एडजस्ट है, ठीक है ना, उनको वो दुकानें चाहिए, सही है। आप मेहरबानी करके कोई ऐसा फौरी तौर पर जो है ना काम करें। मैं हुकूमत से भी इस बात के लिए अपील करूंगा, प्लीज आप, मैं कहूंगा कोई अच्छे अल्फाज बयान करें और बेहतरीन अल्फाज कुछ इनके लिए बयान करें कि ये कम से कम हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए उस मजदूर की आवाज भी बुलंद हो जाए, जिसकी आवाज बुलंद नहीं हो रही। कैसर भाई 4 दिन से देख रहा हूँ, इसके ऊपर किसी ने बात नहीं करी, किसी एक शख्स ने भी बात नहीं करी इसके ऊपर। हर किसी ने अपना देखा है, हर किसी ने अपना देखा है। 8,000 घर, 7-8 हज़ार शायद मैं कम कह रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप पार्किंग प्लाजा को ना गुल प्लाजा में तब्दील कर दें, बिल्कुल ठीक है, ये सारे के सारे लोग जो है ना रोजगार पे आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो बात ये है कि मैं हुकाम बाला से भी इस हवाले से दरखास्त करूंगा, मैं उन मुखय्यर हजरात से भी करूंगा कि बराए मेहरबानी वो जगहें जो इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं उसमें इनको आबाद कर दें। बिल्कुल इंशाअल्लाह कैसर भाई। मगर बस फायर एंड सेफ्टी सिस्टम के बारे में तो मैं हैरान हूँ कि हम अभी तक इतना, देखिए फायर एंड सेफ्टी सिस्टम भी है नजर भाई, और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए यहाँ पर जो रोजाना के रोजमर्रा के मामूलात हैं वो आपकी भी नजरों में, आप चूंकि एक सहाफ़ी भी हैं, आपके सामने हजारों एक्सीडेंट्स होते हैं, जगह जगह रोड खुदे में, जगह जगह हम निकलते हैं तो हमारे सामने 10 एक्सीडेंट्स होते हैं। बात यह है कि डिसेबिलिटी एक ऐसा एलिमेंट है जिसपे आज तक हमने ना सेंसस हमारे इधर होते हैं, लेकिन उसमें भी ना हम डिसेबिलिटी पे ना कोई काम नहीं करते। हमें आज तक यही नहीं पता कि कितनी तादाद है जो डिसेबल्ड है, ठीक है, और उनकी क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो कितने लोग हैं जो एक हाथ के बगैर हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो 2 हाथ के बगैर हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो जिनकी 1 टांग है, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी 2 टांगे हैं, दोनों टांगे नहीं है, ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जो नाबीना है, सही है। हमें ना कोई तादाद ही आज तक पाकिस्तान में नहीं पता कि डिसेबल्ड अफराद की तादाद कितनी है, और रोजाना जो है ना अफराद डिसेबल्ड होते चले जा रहे हैं, इजाफा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इजाफा होता चला जा रहा है। आप अव्वल तो ना तो उनका कोई किसी किस्म के उनके ऊपर कोई काम हो रहा है, ना आप उनका कोटा फुलफिल करते हैं, ठीक है। वो पढ़े लिखे भी लोग हैं, पंक्चुअल भी हैं, लेकिन वो जॉबों से महरूम है, सही है, और रोजाना ये सिर्फ किस वजह से हो रहा है, आप वो पैरामीटर्स फॉलो ही नहीं करते, बिल्कुल नहीं ना आप फायर एंड सेफ्टी के कोई इंतजामात देखते हैं,
ना ही आप जो रैंप वगैरह घर में होना चाहिए, शॉपिंग सेंटर्स में होने चाहिए, मुख्तलिफ जगहों पे होने चाहिए, आपको वो भी कहीं नहीं मिलेंगे। बाज़ औक़ात आपको हैरान कुन एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिसेबल्ड हैं लेकिन वो अपना बैंक भी यूज करते हैं, सारी चीजें करते हैं। जिस वो एटीएम पे पहुंचते हैं ना, तो एटीएम इस तरीके का 6 सीढ़ियों में बना होता है कि आप जो है ना उस पर चढ़ के ना एटीएम तक पहुंच भी नहीं सकते। नहीं पहुंच सकते। आपने कम से कम स्पेशल अफराद के लिए ना इस किस्म की चीजें डिजाइन करनी चाहिए। दुनिया में हर जगह इन चीजों को देखा जाता है, बिल्कुल। लेकिन अफसोस की बात है मेरे भाई, यहाँ पर ना फायर एंड सेफ्टी की ड्राइव थ्रू ही बना दें, कुछ ना वो भी डिसेबल यूज कर लेंगे। सही है ना, मतलब बात ये कि आप उनको एक्सेस फराम करें, एक्सेस हर तरीके से फराम करें, चाहे वो कुछ भी है। दूसरी बात, अब नई जितनी भी इमारतें बन रही हैं, खुदा के लिए यार आप कम से कम उधर तो फायर अलार्म्स, फायर एंड सेफ्टी की जितनी प्रॉपर ऑडिट करें, प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर चेक करें। दूसरी बात, हर इलाके में हर किसी प्रोजेक्ट्स में ऐसे लोगों को तैयार करें जिनको फायर एंड सेफ्टी की आप ट्रेनिंग दें, इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कोई पुरसाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और ये इस तरह आगे लगती रहेंगी, इसी तरह लोगों की जानें जाया होती रहेंगी। कुछ दिनों के लिए आप और मैं बात करेंगे, उसके बाद हम भी भूल जाएंगे। ऐसा ही है कैसर भाई, कितने लोग थे अंदर, अगर कम से कम इस एसोसिएशन, इस यूनियन की तरफ से भी अगर कुछ चीजें वहां पर मौजूद होती, प्रोवाइड की भी होती, तो काफी जिंदगियां बच जाती। कितने लोगों की वीडियो आ रही है जो सिर्फ ताला तोड़ने का उनके पास गैजेट नहीं था, कोई चीज नहीं थी, वो फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स में शामिल होती है कुल्हाड़ी जिसको हम कहते हैं। वो उसका मकसद क्या है, यही होता है कि अगर आप आग पे काबू नहीं पा रहे तो कोई भी चीज है उसको तोड़ के आप अपने आप को बचा सके, वो तक मौजूद नहीं था। अब मेरा पॉइंट है कैसर भाई, क्या कराची में इस कंडीशन का प्लाजा एक ही है, गुल प्लाजा? कितनी बेशुमार बिल्डिंग्स हैं, ऐसे लाखों गुल प्लाजा मौजूद है, बेशुमार हैं। मतलब अब किसी और सानिया का इंतजार होगा इस कौम को। लेकिन देखिए अभी चंद दिनों तक ये बातें होंगी। क्या मुतालबा करेंगे आप इसके ऊपर? देखिए गवर्नमेंट के साथ साथ ना मैं उन पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को मुखातिब करूंगा, इन चीजों को हाईलाइट करें, अपने अपने दिखाएं अपने अपने एरियाज में कि देखिए ये बिल्डिंग जो है ना इस चीज का इंतजार कर रही है, ठीक है। इस तरीके की वीडियोस बनाएं, पूरे कराची के नौजवानों को पैगाम जा रहा है। ये मेरा पैगाम है कि देखिए बच्चे बच्चियां जो पढ़े लिखे हैं ना, जो टिकटॉकर्स हैं, जो फेसबुक यूज करते हैं, जो अपना मोबाइल यूज करते हैं, जिनको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरीके से सोशल मीडिया चलाया जाता है, वो अपने इलाके में अपनी उस जगह को, अपने उस अपार्टमेंट को, अपने उस शॉपिंग सेंटर को, जो उनकी दस्तरस में कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, पार्क हो, कोई घूमने की जगह हो, जो उनकी दस्तरस में, वो उसको हाईलाइट करें, अपनी वीडियो बनाएं कि देखें एक गुल प्लाजा और भी तैयार है, और अगर यहाँ पर कोई वाकया होता है तो हमने इसकी पेशगी इत्तला कर दी है कि यहाँ पर ये फायर एंड सेफ्टी की ये इंतजामात यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर ये चीजें मौजूद नहीं है, और एक इस वक्त जो है ना नुकसान बिल्कुल हमारे सर पर खड़ा हुआ है, तो हमें खुदारा इससे बचाएं। देखिए ये आवाजें अब आपको और हमें उठानी पड़ेंगी। कैसर भाई बहुत प्यारी बात करी आपने, यकीनन कराची वालों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि कराची के तमाम तर नौजवान मर्द और खवातीन इसमें अपना किरदार अदा करें। इन लोगों की जिंदगियों को तो वापस नहीं ला सकते, मगर कोई मजीद इसमें इसका निशाना ना बने, उसके लिए इस कैंपेन को स्टार्ट करें। पूरे शहर कराची में किसी भी जगह पर, किसी भी बिल्डिंग में अगर फायर एंड सेफ्टी के गैजेट्स मौजूद नहीं है, उस पर इस चीज़ों का इंतजाम नहीं है, आपको लगता है कि वो जगह खतरनाक है, आग से किसी की भी जिंदगी जो है वो ज़ाया हो सकती है, फौरन वीडियो बनाएं, आला हकाम तक वो इंशाल्लाह वीडियो पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी तो इंशाल्लाह हम लाजमी पहुंचाएंगे। हम मकसद इस कराची के नौजवान लाजमी पहुंचाएंगे। हमारे सामने भी कोई ऐसी वीडियो आएगी तो हम आला हकाम तक लाजमी भेजेंगे। इस शहर कराची को ये पैगाम देते हैं कि खुदारा आवाज़ उठाएं, इस पे आवाज़ बुलंद करें, मज़ीद ज़िंदगियों के ज़ाया होने से बचें, और ख़ुसूसन मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से कि जुडिशनल इंक्वायरी इसके ऊपर बिठाएं और सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए, बिलखसूस उसके खिलाफ भी जो 2 कदम पर डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, उसने कभी इसका ऑडिट तक नहीं करवाया। DC साहब कभी चल कर नहीं आया इस सब देखने के लिए। गुल प्लाजा पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ था, सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ था। तो इंशाअल्लाह नौजवानों को भी अच्छा पैगाम गया है और उम्मीद करेंगे इससे अच्छा तासुर जाएगा। प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, पॉडकास्ट में नजर नवाब के साथ।